राधे राधे बच्चों। आज आपका सेट नंबर 1 2024 का इसमें एमसीक्यू प्रश्न है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, हम लोगों को देखना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। अगर द्विघात बहुपद है तो हमारे 2 शून्यक होंगे, अगर त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे, अगर रैखिक बहुपद है तो 1 शून्यक होगा। तो हमारे पास यहाँ त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी पूछ रहा है। 4 3 2 1। अब जब त्रिघात बहुपद है तो हमारे 3 शून्यक होंगे, है ना। तो यहां लिख दीजिए त्रिघात बहुपद के शून्यक बराबर 3। त्रिघात बहुपद में शून्यक बराबर 3, ये हमारा आंसर हो गया। लग गया आपका सवाल, ये पूछा जाता है। फिर कह रहा है 144 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 140 का, इसके हम अभाज्य गुणनखंड इधर कर लेंगे। 140 के अभाज्य गुणनखंड इधर कर लेंगे। 2 सत्ती 14, 0 उतार लीजिए, 2 तिया 6, 1 बचा 10, 2 बच्चे 10, 5 सत्ते 35, 7 एक कम 7। तो हमारा जो आया है 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 2 बार है, इसलिए 2 का स्क्वायर लिख देंगे और इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा पार्ट हमारा सही है? 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा सी पार्ट सही है। अगला कह रहा भाज्य भाजक भागफल तथा शेषफल में संबंध होगा। संबंध हमारा ये होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको सभी बच्चों को याद रख लेना है क्योंकि ये पूछा भी संबंध बहुत ज्यादा जाता है। कौन सा पार्ट हमारा सही है इसमें? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, हमारा सी पार्ट सही है। राइट, आंसर हमारा सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस पर ध्यान रखना, इसको याद कर लेना। अगला दिया है x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। नेक्स्ट समीकरण हमारा दिया है -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। इसमें कह रहा है के युग्मों का हल होगा। ये सवाल क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो इसकी शर्त हम बताए थे। अब पिछले वाले हमने सेट में बताया था। हम सबसे पहले क्या करते हैं, a1 बटे a2 निकाल लेते हैं। शर्त देखते हैं हमारी कौन सी बन रही है। a1 हमारा है 1 और बटे बी a2 हमारा -3 है, कामा। अब b1 बटे b2 याद कर लीजिएगा, ये हमारा आएगा 2 बटे -6 और 2 एक कम 2 तिया 6, तो इसका भी आंसर हमारा 1 बटे -3 आएगा। C1 बटे C2 हम चेक कर लेते हैं क्या आएगा, C1 बटे C2 यानी 5 बटे 1। तो हमारी शर्त दिख रहा है कि A1 बटे A2 का मान 1 बटे -3, इसका भी -1 बटे -3, तो ये दोनों सेम है, वो अलग है। इसका मतलब शर्त हमारी बनी जाके A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। ये शर्त हमारी आई है। तो इसमें होता क्या है, जब ये शर्त हमारी बनती है तो लिखा जाता है इसका कोई हल नहीं है, अतः इसका कोई हल नहीं है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। कौन सा पार्ट हमारा सही है? तेरा अद्वितीय है, अद्वितीय मतलब केवल एक हल, 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी हमारा डी पार्ट सही है। इसका इसमें से कोई आंसर नहीं है, इसका मतलब हमारा क्या है, डी पार्ट जो है वो सही है इसका। ठीक बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे, जो बहुत देर से आप का इंतजार कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, जिसकी समांतर श्रेणी दी है एपी।
-5 कामा -1 कामा 3 कामा 7 डॉट डॉट डॉट। इसमें सार्वंतर हमको निकालना है डी। सार्वंतर डी बराबर होता है दूसरे चाहे लास्ट वाले से उसके जस्ट पहले वाला घटा दो, 7 में से 3 घटा दो 4। बस यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है 6 नंबर। द्विघात समीकरण हमारा दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका विविक्तकर पूछ रहा है। तो इसका विविक्तकर होता है विविक्तकर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारा पार्ट कौन सा सही है? हमारा पार्ट सही है सी। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें दो निर्देशांक हमारे दिए हैं, 2 कामा 3 दिया है और दूसरा निर्देशांक दिया है 4 कामा 1। इसको हम मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। हमको निकालना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी d हमको ज्ञात करना है। फार्मूला इसका क्या होता है? √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो 2 में से 4 घटा दीजिए, माइनस का 2 बचेगा, उसका जब वर्ग करेंगे हम तो प्लस का 4 आ जाएगा। ऐसे 3 में से 1 घटाएंगे, 2 बचेगा, 2 का वर्ग भी 4 हो जाएगा और 4 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा √8। √8 को हम फिर तोड़ देंगे, 4 गुणे 2 और 4 का वर्गमूल हमारा 2 बाहर निकल जाएगा। 2 का वर्गमूल कुछ होता नहीं तो रूट में रहेगा। ये हमारा 2√2 आंसर हो गया। ठीक बच्चों, बी पार्ट हमारा सही है। अब हमारा आ रहा है 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ। m का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। कह रहा है मूल बराबर है। अब चूंकि मूल बराबर है लिख दिया जाएगा। अब मूल जब बराबर होते हैं तब विविक्तकर हमारा शून्य होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा है वो क्या होगा? 0। अब b की जगह पर हम -12 का वर्ग कर दें, -4 गुणे a का मान 3 डाल दें और गुणे c की जगह पर हम यम डाल दें बराबर 0। तो इसका वर्ग हो जाएगा 144, -4 तियां 12, यम इनकी गुणा हो जाएगी बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे हम? इस 144 का पक्षांतर करेंगे तो इधर रहेगा क्या हमारा? माइनस का 12 यम बराबर माइनस के 144। माइनस माइनस हम कैंसिल कर देंगे, 12 बरहियम 144, तो यम बराबर हमारा आ जाएगा 12। ये हमारा है राइट आंसर। एम का मान हमारा 12 आ गया, जो पार्ट हमारा डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 ये आ गया। समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं दी हैं। एक त्रिभुज हम समबाहु बना लेंगे एबीसी, एबीसी जिसकी भुजाएं 2a दे रखी है ना। तो इसमें कह रहा है उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। अब चलो शीर्षलंब हम गिरा देते हैं, ऊपर से एक लंब गिरा दो। ये हमारा एडी है शीर्षलंब मान लो। लंब गिरेगा तो दोनों तरफ 90-90 का कोण बनेगा, शीर्षलंब हो गया। ये होता है कि जब समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब गिरता है तो जिस भुजा पर गिरता है उसको समद्विभाजित कर देता है, यानी दो बराबर भागों में बांट देता है। तो पूरी भुजा तो हमारी 2a है और जब बटेगी तो हमारी a इधर हो जाएगी। हम कोई भी समकोण त्रिभुज लेना, चाहे इधर वाला ले लें। अब इसमें शीर्षलंब हमको AD निकालना है ना। तो AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, 2a का वर्ग और माइनस a का वर्ग, ये हो जाएगा। 2 का वर्ग 4, a का a स्क्वायर, फिर a का वर्ग a स्क्वायर
और 4a² से जब 1a² घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 3a²। अब जिसका वर्ग होता है अंडर रूट के अंदर वो बाहर निकल जाएगा, a का वर्ग है, a बाहर निकल जाएगा, 3 हमारा अंडर रूट में ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया a√3। शीर्षलंब हमारा क्या आ गया, a√3, जो हमारा पार्ट सही है, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। माध्य ज्ञात करना, वर्ग अंतराल और बारंबारता दी है तो हम सारणी बना लेंगे। वर्ग अंतराल और बारंबारता, ये दिया है 1 से 3, फिर 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 7 से 9, 9 से 11। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, 3 2 4 6, 3 2 4 2 3, 3 2 4 2 3, ये हमारा दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा सा सारणी खड़ी खड़ी बना लीजिए। वर्ग अंतराल इसमें हम क्या करेंगे, बारंबार वर्ग अंतराल हो गया, ये हमारी बारंबारता हो जाएगी f, एक कॉलम ये हो जाएगा वर्ग अंतराल का, ये बारंबारता का, और इसमें हम मध्यमान इसका वर्ग चिन्ह x निकाल लेंगे। अगला जो कॉलम हमारा रहेगा f इंटू एक्स रहेगा। अब यहाँ पे हम वर्ग अंतराल लिख लेंगे, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। बारंबारता इसमें है 3 2 4 2, 3 2 4 2 और 3, ये लास्ट है। अब हम मध्यमान यक्ष निकाल लेंगे। वो यक्ष कैसे निकलता है, हमारा वर्ग चिन्ह बोलते हैं इसको। ये उच्च सीमा निम्न सीमा जोड़ देते हैं, 3 में 1 जोड़ दो 4, 4 का आधा 2, 5 3 8, 8 का आधा 4 और 7 5 12 का आधा 6, 9 7 16 का आधा 8 और 11 9 20 का आधा 10। ये हमारा हो गया वर्ग चिन्ह। अब हम f और इंटू एक्स की गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 6 चौक 24 और 8 दूनी 16 और 10 तियां 30। ये हो गया हमारा। इसमें बारंबारता को हम जोड़ लेते हैं, इसको सिग्मा एफ कहते हैं। कितना आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ो 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14 आ जाएगा। इधर हम सिग्मा एफ एक्स जोड़ लेते हैं, इनकी गुणा 6 8 14 4 18, 18 6 24 के 4 हासिल है 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 3 8, 84 आ जाएगा। अब हम निकाल लेंगे माध्य। इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हमारा 84 आ चुका है और ये हमारा सिग्मा एफ है 14, 14 छंग 84। तो हमारा जो माध्य है वो कितना आ गया, 6। ये हमारा राइट आंसर है, डी पार्ट हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर। इसमें कह रहा है साइन 27 अंश बटे कॉस 63 अंश, इसका मान ज्ञात करना। बहुत बढ़िया प्रश्न है। साइन 27 को हम रोक लेंगे और इसको चतुर्थांश में बदलते हैं, तो जितने अंश का कोण रोकते हैं वही 90 में से घटाते हैं, 90 माइनस 27 अंश। अब घटाएंगे 63 ही आएगा, 10 में से
7 गया 3 और 8 में से 2 गया 6, वही आ जाएगा। चतुर्थांश हमारा बन गया, तो साइन 27 हमारा लिखा रहेगा बटे, और cos 90 माइनस थीटा वाला चतुर्थांश बनेगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी साइन 27 ही लिखा जाएगा। और ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत ही सरल। बाई चांस परीक्षा में भूल जाएं कि कैसे लगेगा, तो आंसर ये याद रखें और उस पर टिक कर दें। अगला भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न आ रहा है। यदि इसमें दिया हुआ है cos से बराबर √3/2, तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहां से हम एंगल कोण निकाल लेंगे। cos से बराबर, cos कितने का मान 1/2 होता है, ये cos 30 का मान होता है। आप कोणों की जब तुलना करेंगे तो a बराबर 30 अंश लिखा जाएगा, कोण निकल आया। अब हमको क्या करना है, साइन 2a का मान बताना है। हम लिखेंगे साइन 2 गुणे 30, ये हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2। ये हमारा हुआ आंसर। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न है 1 + tan² a बटे 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a। 1 + tan² इक्वल टू sec² होता है। साइन कास में चेंज करेंगे तब भी लग जाएगा, ना चेंज करें तब भी लग जाएगा। और 1 + cot² बराबर होता है cos sec², है ना, ये हो गया cos sec²। अब इसको साइन कास हम चेंज कर लो, तो sec² की जगह पर लिख सकते हो 1/cos², और cos sec² की जगह लिख सकते हो 1/sin²। तो ये 1/cos², और इंटू निशान लगाएंगे अंश लिखने के बाद, तो ये उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला sin² a / 1 हो जाएगा। अब जब गुणा करोगे इसकी तो क्या आ जाएगा, sin² की 1 से करोगे तो sin² a रहेगा ऊपर, और बट्टे में cos² की जब 1 से करोगे तो cos², और sin² a बट्टे cos², ये बन जाएगा tan²। ये हमारा आंसर हुआ tan²। कौन सा पार्ट हमारा सही आ रहा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी आपका। डी पार्ट हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर। चौदह नंबर प्रश्न आपका है, दिया हुआ है चूंकि sin 2a बराबर दिया है 2 sin a, कामा a बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमको कोण a का मान बताना है। तो sin 2a का एक फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a, और 2 sin a हमारा एक कम कैंसिल हो जाएगा, तो cos a बराबर 1 आ जाएगा। cos a बराबर, अब ये 1 जो होता है cos 0 अंश का मान होता है। कोणों की जब तुलना करेंगे तो हमारा a बराबर 0 अंश आंसर आ जाएगा, यही राइट आंसर है। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है ना, बहुविकल्पी में, तो हमारा पार्ट ए सही है। अगला, ये तो आपका क्या कहना, बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रश्न है। 22 सेंटीमीटर परिधि, परिधि 22 सेंटीमीटर दी है, कामा चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इससे हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr बराबर 22। 2 से कैंसिल कर दो इसको, 2 एकम 2 एकम, आर का मान निकाल लो, 11 बटे पाई बटम आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, आर बराबर 11 बटे पाई का मान डाल देंगे 22/7, तो 11 गुणे, और फिर हर उल्टा कर देंगे इसको, अंश उतारने के बाद गुणक निशान लगा के हर को, तो 7/22 हो जाएगा, 11 दूना 22। तो त्रिज्या हमारी आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अच्छा, हमको निकालना क्या था, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, है ना।
वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। मान डाल देंगे 1/4, पाई का मान 22/7। त्रिज्या हम स्क्वायर की जगह पर 2 बार लिख देंगे, 7/2 गुणे 7/2। और ये 2 से इसको काट देंगे, 2 एक कम, 2 एक कम, ये 2 कैंसिल। अब 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे। अब आएगा क्या? 11×7=77 और बटे 4 दूनी 8। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये हमारा राइट आंसर है 77/8। ये हमारा सी पार्ट सही है। 16 नंबर हमारा प्रश्न क्या है? कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल संयोजन है, किसका संयोजन है? 2 शंकुओं का, एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का, एक बेलन एक अर्धगोले का। डी पार्ट है एक बेलन एवं 2 गोलों का। कैप्सूल जो हमारा होता है, हम सब लोग दवाई में खाते हैं, ध्यान रखते हैं उसको कैसी आकृति होती है उसकी। तो कैप्सूल जो होता है बीच में तो बेलनाकार होता है, लेकिन 2 सिरे जो हमारे होते हैं वो अर्धगोलाकार होते हैं। अगर उन दोनों को निकाल लें, हम अलग कर लें, तो क्या होता है? वो आकृति जो बेलनाकार है वो हमारे हाथ में रह जाएगी और 2 अर्धगोलाकार जो है किनारे वाले वो निकल जाएंगे। इसका मतलब जो कैप्सूल का संयोजन है वो एक बेलन है और 2 अर्धगोलों का है। इसका मतलब हमारा पार्ट जो है बी पार्ट सही है ना? एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का संयोजन है। कैप्सूल एक बेलन व 2 अर्धगोलों का संयोजन है। ये प्रश्न आपका हो गया 16 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर आ रहा है। सत्रह नंबर क्वेश्चन जो है ये है, अगर आप कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक दिया हुआ आपकी बार, माध्य दिया है 32 और बहुलक दिया है 35, कामा हमको माध्यक बताना है। माध्यक बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हम फार्मूला वही लिखेंगे, ये कई प्रकार से घुमा देता है। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा बहुलक बराबर त्रिमाध्यक माइनस 2 माध्य। ये हमारा फार्मूला होता है। सारे मान इसी में रख दीजिएगा। बहुलक की जगह पर आप 35 रख दीजिए, त्रिमाध्यक लिखा रहने दें क्योंकि माध्यक हमको ज्ञात करना है, -2 और गुणे माध्य हमारा 32 दिया, ये डाल दें तो क्या आ जाएगा? 35 बराबर त्रिमाध्यक माइनस 32 दूना 64। ये हमारा क्या है? 64 को पक्षांतर करके इधर ले आए तो 35 प्लस 64 हो जाएगा, बराबर उधर हमारा बचेगा त्रिमाध्यक, है ना? अब हमारा इसमें जोड़ दीजिए, 5 में 4 जोड़ दो 9 और 6 में 3 जोड़ दो 9, उधर बचेगा त्रिमाध्यक। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 3 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो चाहे 33 बराबर माध्यक का हो या माध्यक बराबर 33 का हो। ये हमारा राइट आंसर हो गया, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18,
इसमें वर्गंतराल और बारंबारता दी है, बहुलक वर्ग बताना है। वर्गंतराल दिया है और बारंबारता दी है। जीरो से 5, 5 5 का अंतर है। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। बारंबारता नोट कर लेंगे। 8 7 18, 8 7 18, 19 6। ठीक। अब इसमें हमको बहुलक वर्ग बताना है। बहुलक वर्ग। अच्छा, बहुलक वर्ग होता क्या है? जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है, जैसे इसमें 19 है, तो इसके सामने ऊपर जो वर्गंतराल होता है 15 से 20, यही हमारा बहुलक वर्ग है। बस यही आंसर है। इससे ज्यादा सरल प्रश्न हो ही नहीं सकता है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया है। दो पांचों को एक साथ उछालने पर दोनों पांचों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। पांचे हमारे पास दो हैं। एक पांचे पर अंक वही होंगे 1 2 3 4 5 6। दूसरे पांचे भी वही अंक होंगे 1 2 3 4 5 6। अब हम जब इसको उछालेंगे दोनों को, तो घटनाएं हमारी बहुत सारी घटेंगी, लेकिन ऐसी घटनाएं हमको लेना है जिनका योगफल 10 हो। तो कौन सी वो घटनाएं होंगी? जैसे हम 1 1 1 2 इनको लेते रहे तो 10 नहीं इनका योग होगा। 1 6 पे भी चले जाए तब भी 10 नहीं होगा। चलो छोड़ देते हैं इसको। 2 से लेना स्टार्ट करते हैं। 2 1, ऐसे 2 3 2 4 2 5 2 6 भी पहुंचे तो 8 तक रहेगा। ये भी हमारी घटना बेकार जाएगी। 10 योग नहीं आ रहा है। जिनमें 10 आएगा वही घटनाएं हमको सिर्फ लेना है। यहाँ 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 4 3 5 3 6, 3 6 भी 9 तक रहेगा। ये भी घटना आपकी बेकार हो गई। 4 5 4 6, ये 10 हो जाएगा। तो हमारी एक घटना मिली 4 6 केवल। दूसरी घटना अब अगला देखते हैं। 5 4 9 5 5 10, ये मिल जाएगी। 5 5 ले लीजिएगा। अगली नहीं मिलेगी। 5 6 फिर 11 हो जाएगा, छोड़ दीजिएगा। फिर 6 से ले लो। 6 3 6 4 10 हो जाएगा। 6 4, बाकी 6 5 6 6, ये भी आपकी बेकार है। तो घटनाएं हमारी कौन सी है जिनका योगफल 10 है? 3 घटनाएं प्राप्त हुई। तो यही हमारा हो गया 3। और कुल घटनाएं हमारी कितनी हो जाएंगी? ऐसे 6 6 घटनाएं घटेंगी बार बार में। तो हमारी 6 गुणे 6 मतलब 36 घटनाएं घटेंगी। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? P बराबर NI बटे NS, यानी 3/36। 3 एक कम 3 एक कम 3 दूना 6, यानी प्रायिकता हमारी 1/12 रहेगी। बहुत बढ़िया प्रश्न। ये प्रश्न 1 नंबर में दे दिया गया, लेकिन ये अधिकतर 2 नंबर में पूछा जाता है। फिर कह रहा है एक पांसे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब पांसे पर हमारे अंक तो 6 होते हैं, ऊपर देख लिया। इसमें सम संख्याएं कितनी हमारी हैं, उनकी प्रायिकता बतानी, यानी ये नहीं हमारी कितनी है। देखो, ये 2 हमारा सम अंक है, 4 हमारा सम अंक है, 6 हमारा सम अंक है। इसका मतलब हमारी संख्याएं हैं 3। सम संख्याएं कितनी है इसमें? 3, जब एक पासा फेंका जाएगा। और इसकी प्रायिकता वो हमारी NS क्या रहेगी? टोटल हमारी घटनाएं घट सकती हैं 6, तो NS हमारा 6 रहेगा। और इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? P बराबर NI बटे NS, यानी 3/6। 3 एक कम 3 दूना 6, हमारा आंसर रहेगा 1/2। ये करेक्ट आंसर है इसमें, 1/2, जो हमारा सी पार्ट सही है। अब यहाँ पे एक बात और आती है, चाहे सम संख्या की प्रायिकता पूछे, चाहे विषम संख्या की प्रायिकता पूछे, चाहे अभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछे, वो सदैव 1/2 ही रहेंगी। क्योंकि हमारे पास इसमें सम अंक हमारे देखो 3 ही हैं, 2 4 6, और विषम अंक भी हमारे पास 3 ही हैं, 1 3 5, ये हमारे विषम अंक है। और अभाज्य अंक भी हमारे पास 3 है। प्रथम अंक अभाज्य अंक हमारा 2,
उसके बाद 3 और उसके बाद 5। तो ये इनकी अगर प्रायिकताएं सम संख्या की पूछे, चाहे विषम संख्या की पूछे, चाहे अभाज्य संख्या की पूछे, उनकी प्रायिकता सदैव 1/2 ही रहेगी, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अधिकतर पूछा जाता है ना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा। ऐसे हमारे वीडियो रहे, आपको अगर अच्छे लगे तो अपने साथियों तक खूब शेयर करिए और हम तक उसका मैसेज पहुंचता रहे, है ना। धन्यवाद।